नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में और 2023 में। चलिए अब हम 2023 में तो आ गए, 2022 अच्छा निकल गया, बस यही कहेंगे, इससे और ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक भी है कि निकल गया, वो हमने देख लिया और निकाल भी दिया। अब देखिए आज पहला दिन है और मार्केट में कोई ऐसी हलचल नहीं है कि जिसको कुछ, वो कहते हैं कि नेगेटिव बहुत कुछ है, तो मैं पहले दिन कोई भी आपको चीज़ नेगेटिव नहीं बताना चाहता और ना ही करना चाहता हूँ। तो कहते हैं नेगेटिव बहुत कुछ है मार्केट में, इसीलिए आज मैंने कोई वीडियो भी नहीं दिया, क्योंकि मैं कुछ पॉजिटिव ढूंढ रहा था, मुझे मिल नहीं रहा था। और पॉजिटिव जब हो नहीं तो पहले दिन ही क्या नेगेटिव बात करनी। मार्केट तो देखिए एज यूजुअल जो चल रहा है सबको पता है, आपको भी पता है जैसा चल रहा है। तो कुछ पॉजिटिव मुझे मिला तो मैं आपके सामने आ गया, लेकिन ये कहूँगा किसी टोकन से रिलेटेड है ऐसा नहीं है, अपनी क्रिप्टो करेंसी के अडॉप्शन से रिलेटेड है। तो देखिए यहाँ पर प्रेडिक्शंस तो वो दोबारा से वही चल रही है कि साहब अब ये $1 लाख पे जाएगा या 1.5 लाख पे जाएगा, वो सब अपनी अपनी प्रेडिक्शन चल रही हैं। लेकिन यहाँ पर एक जो थोड़ा सा पॉजिटिव चीज़ निकल के आई वो आई रॉबर्ट कियोस्की की तरफ से। ये ऑथर है, आप अच्छी तरह जानते होंगे, रिच डैड पुअर डैड, इस बुक का आपने नाम सुना होगा। तो उनके हिसाब ये रॉबर्ट कियोस्की साहब कहते हैं कि साहब हम तो यहाँ पर अब अच्छी बाइंग बनती है और अब बाइंग करनी शुरू करेंगे। मैं और इसमें आगे बताऊंगा क्यों करेंगे, क्योंकि अब आपके लिए देखिए 3 से 4 महीने का शायद दुख दर्द और है। देखिए हम ये प्रेडिक्शन ही कर सकते हैं, जो एक थोड़ा सा सिनेरियो है उसको देखते हुए कि 3 से 4 महीने का शायद दुख दर्द और है, उसके बाद शायद कुछ अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। उसका कारण भी बताऊंगा। तो रॉबर्ट कियोस्की हो गए साहब, माइकल सेलर साहब हो गए, ये लोग क्या है कि बाइंग कर रहे थे। माइकल सेलर तो आपका कर रहा है इसे, वो तो बाइंग कर रहा है, सबको पता है। लेकिन रॉबर्ट कियोस्की जो है, आज ही उसका कमेंट आया कि साहब हम भी अब यहाँ बाइंग करेंगे, जो जैसे जैसे हम सिनेरियो जो चलता रहेगा उस हिसाब से। तो ये क्या है, कुछ चीज़ें पॉजिटिव हैं। दूसरी और कुछ पॉजिटिव चीज़ें निकली, वो निकली देखिए बिटकॉइन एटीएम, यानी कि जैसे हम पैसे निकालने जाते हैं अपनी फिएट करेंसी, किसी भी कंट्री की हो सकती है, वैसे ही बिटकॉइन के एटीएम भी स्टेब्लिश किए जा रहे हैं। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया 2023 में 216 बिटकॉइन एटीएम इंस्टॉल करेगा ऑस्ट्रेलिया में। देखिए साहब ये क्या है, अडॉप्शन है, यानी कि क्रिप्टो करेंसी को अपनाया जा रहा है। और एल सल्वाडोर ऑलरेडी 200 बिटकॉइन एटीएम लगा चुका है। इससे पहले देखिए स्पेन भी लगभग 200 एटीएम लगा चुका है। और यूएस और कनाडा तो ऑलरेडी पहले से ही काफ़ी एटीएम इंस्टॉल वो अपने यहाँ कर चुके हैं। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं फैलाव हो रहा है किसका, क्रिप्टो करेंसी का। तो ये कुछ कहते हैं, मैं आज सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें लेके आना चाहता कि क्रिप्टो करेंसी का कहीं कोई अडॉप्शन हो रहा है क्या। तो देखिए साहब ये अडॉप्शन ही हो रहा है, क्रिप्टो करेंसी को अपनाया जा रहा है। तो ये कुछ क्या है कि अच्छी चीज़ें हैं क्रिप्टो करेंसी के लिए। और देखिए जब क्रिप्टो करेंसी के लिए अच्छी चीज़ें होंगी तो कहीं ना कहीं बेनिफिट हमें भी मिलेगा, हम भी भाई उसी में शामिल हैं। तो ये कहोगे हमें नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, हमें भी उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। अब जो अभी मार्केट का हाल चल रहा है, देखिए मार्केट कैप तो देखिए अभी 795 बिलियन की चल रही है, यानी अभी 800 बिलियन से नीचे ही चल रही है। बीटीसी वही एज यूजुअल जो कल था वही आज है, यानी कि $16,550, इथेरियम $1190, बीएनबी $244, डॉज कॉइन $0.069 पे चल रहा है। हाँ इसका प्राइस जरूर गिरा। और शिवा इनू जो है वही अपना $0.5080 से डॉलर पे चल रहा है। और सोलाना मैंने आपका ना $9.9 पे चल रहा है। और इस सोलाना पे मैंने आपको क्लियर कट वीडियो दिया भी था कि मैं इसमें अपनी अभी जो है होल्डिंग बना के रखूँगा, मैं इसको सेल आउट नहीं करूँगा। मैंने आपको ये भी कहा था कि अगर ये $4-5 पे जाएगा तो ही मैं इसको सेल करूंगा, वरना देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जब इतना गिर गया तो और थोड़ा सा सही। तो ये कुछ अभी मार्केट का वही सिनेरियो जो कल था वही आज है, यानी कि जो 2022 में था वही सिनेरियो 2023 के स्टार्टिंग में है। तो यहाँ से हमें कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉजिटिव कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला, वैसा ही है। लेकिन कुछ जो अब सोच बदली जा रही है कि साहब यहाँ हम खरीदेंगे। देखिए बड़े बड़े लोग जब पॉजिटिव कमेंट करेंगे तो छोटा जो इंसान होता है ना वो अपने आप ही पॉजिटिव हो जाता है। अब तक क्या था कि ये बड़े बड़े लोग ही पॉजिटिव कमेंट नहीं कर रहे थे, लेकिन अब जब माइकल सेलर ने अपना खरीदना शुरू कर दिया, ऑलरेडी खरीद रहा है। ये रॉबर्ट कियोस्की इसने भी कहा कि भाई हम खरीदेंगे। और भी बहुत से ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो कहते हैं अब हम खरीदेंगे। तो क्या है, कहीं ना कहीं ये अडॉप्शन है और एक कह रहे हैं पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं आएगी मार्केट में। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि शायद यहाँ 2023 में कुछ अच्छे दिन आ जाएंगे, बिल्कुल आ सकते हैं साहब। देखिए पहला क्वार्टर ही अपना थोड़ा सा क्रिटिकल रह सकता है, यानी पहला क्वार्टर मतलब जनवरी, फरवरी और मार्च। अप्रैल से कहीं थोड़ा बहुत हमें लगता है कि शायद कुछ अच्छे दिन शायद शुरू हो जाए। क्यों, देखिए जो अपना बिटकॉइन हाल्विंग 2024
तो ये कहो कि हाल्विंग होगी उसी दिन से बुल रन आएगा, ऐसा नहीं है। सिम्टम्स पहले से बनने शुरू हो जाते हैं। अगर किसी ने नहीं देखा तो मेरा बिटकॉइन हाल्विंग वाला वीडियो देख लीजिए, वो ट्रेंडिंग में भी रहता है मेरे चैनल पर, बिटकॉइन हाल्विंग का, जहां 2023, 2024 और 2025 सीधा सीधा लिखा हुआ है थंबनेल पर। या किसी ने नहीं देखा तो वो वीडियो आप देख सकते हैं बिटकॉइन हाल्विंग का। उसमें मैंने भी यही चीज पहले ही बता चुका हूं कि 2023 से ही सिम्टम बनने शुरू हो जाएंगे। तो अब ये कहो कि भाई बिल्कुल एंड में बनेगा 2023 के, ऐसा भी नहीं है। अब मैं ये कह रहा हूँ 3 महीने क्यों पहले, पहला क्वार्टर क्यों? देखिए पहले क्वार्टर में क्या होता है, जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसमें कहीं ना कहीं लोगों को थोड़े बहुत एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, क्योंकि ITR वगैरह, अपने इनकम टैक्स वगैरह फाइल करने पड़ते हैं, तो बहुत सी चीज़ों को उन्हें मैनेज भी करना पड़ता है। तो फिर वो क्या कहते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, भाई थोड़ा सा रुक जाओ। तो क्या अब 1 अप्रैल से फिर वो फ्री हो जाते हैं, क्यों? उनके पास पूरा साइकिल होता है, पूरा साल होता है फिर, यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो 31 मार्च 2024 तक का उनका फिर पूरा खुला टाइम होता है कि उस दरमियान अगर कोई ऊंच नीच होती हुई तो मैनेज कर लेंगे। लेकिन यहां पर क्या है कि यहां पर थोड़ा सा देखिए मैनेज भी किया जाता है। तो 31 मार्च तक थोड़ा सा जो है रहता है ऐसा कि साहब बाइंग कम होती है। और इधर अपना देखिए बजट सेशन भी होता है, तो फरवरी में बजट सेशन भी आता है, तो वहां कुछ नई नई घोषणाएं की जाती हैं। भाई कुछ हो सकता है क्रिप्टो करेंसी के फेवर में जाए, या कुछ हो सकता है नेगेटिव जाए, या टैक्स वगैरह के बारे में। तो ये क्या है, कुछ चीज़ ऐसी है जो पहले क्वार्टर में ही ज़्यादा होती है। ये मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो देखिए इन चीज़ों को देखते हुए इंडिया में तो जो पॉजिटिविटी आएगी ना, थोड़ा सा जो कहते हैं थोड़ा सा मास स्केल पे, वो 1 अप्रैल के बाद ही आएगी, उससे पहले नहीं आएगी। और भी देखिए जो अभी मार्केट का सिनेरियो चल रहा है वो भी देखिए अभी कोई बहुत पॉजिटिव नहीं है, तो उसको भी पॉजिटिव आने में थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। जो स्टॉक मार्केट अभी क्रैश चल रहे हैं, मतलब लाल में चल रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा टाइम लेके, तो टाइम वही मैंने कहा ना कि 2-3 महीने 4 महीने का ये ऐसे ही निकलेगा। उसके बाद 1 अप्रैल से थोड़ा बहुत अपना जो है फिर सिम्टम्स बनने शुरू हो जाएंगे। तो आपने जब इतना झेला, इतना सहा, तो थोड़ा सा और सही। बाकी क्रिप्टो करेंसी आपको कुछ ना कुछ दे के जरूर जाएगी। दूसरा, कुछ ना कुछ अब पॉजिटिव चीज़ें रेगुलेशंस पे भी निकल के आ रही हैं। अब जो भी देखिए रेगुलेशंस बनेंगे वो बनेंगे बिल्कुल ठोस, यानी कहीं कोई ऐसा लूप होल नहीं छोड़ा जाएगा कि रोज एक कहते हैं फर्जी करके निकल जाते हैं। अब पाई देख लीजिए ना, फर्जी पाई लिस्ट हो गया और धड़ाधड़ एक्सचेंज लिस्ट किए जा रहे हैं। पाई डेवलपर मना कर रहे हैं कि ये हमारा नहीं है, फिर भी पाई को लिस्ट कर रहे हैं। तो ये कौन सा पाई है भाई, जिसको आसमान पे पहुंचा दिया, वो वहां से सीधा फिर जीरो भी कर दिया ले जाके। कहाँ तो 300 $350 डॉलर तक ले गए और अब वो $1 पे आ गया। तो ये सब क्या है, ये फर्जीवाड़ा है। तो वही चीज़ है कि आप रूल्स है रेगुलेशन देखिए इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के बनाए जा रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको उसके बैकअप में कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा और वो सॉलिड चीज़ होगी। ये नहीं कि आपने जो है स्टेबल कॉइन बना दिया। अब स्टेबल कॉइन के पीछे क्या है, वो भी तो आखिर एक कॉइन ही तो है। तो ये स्टेबल कॉइन के पीछे तो देखिए अपना थोड़ा सा वो चल भी रहा है कि साहब इनको भी बंद किया जाए, ये स्टेबल कॉइन कोई मतलब नहीं है इनका। तो उसके पीछे भी कोई ना कोई एक ठोस चीज़ रखी जाए। मतलब आप उसको पैक करना है तो ज़मीन जायदाद से पैक कीजिए, या सोने से पैक कीजिए, या कुछ और बॉन्ड्स वगैरह हैं उनसे पैक कीजिए। ये क्या कि कॉइन को एक कॉइन के साथ पैकिंग कर दी, वो नहीं चलेगा। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आप देखिए रूल्स रेगुलेशंस में आ जाएंगी। और ये G20 की जो अगली जो मीटिंग होनी है उसमें शायद बहुत कुछ क्लियर भी हो जाएगा, क्योंकि सारा का सारा जिम्मा इस बार इंडिया के पास है। तो इंडिया इसमें लगा भी हुआ है, क्योंकि प्रायोरिटी बेस पर आप देखिए इसमें जो अभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई थी इंडिया की, उसमें RBI गवर्नर ने बहुत क्लियर कहा कि हम जो है प्रायोरिटी बेस पर इसको ले रहे हैं, क्योंकि आगे हमें G20 में ये सारी चीज़ें रखनी है। तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ अब अच्छा ही होगा, खराब धीरे धीरे हट रहा है। तो जो भी है देखिए 2023 अच्छा रहेगा। और वो कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके ही आएगा। 2022 बहुत झेल लिया, इससे ज़्यादा नहीं भाई। ऊपर वाला भी देखता है कि 2023 तो कम से कम हमारे लिए अच्छा रहेगा, और इसके आगे 24 तो फिर ऑटोमेटिकली अपने आप अच्छा हो जाएगा। और मेरी तो यही कामना है कि 2023 आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट वाला रहे। देखिए 2022 में जो लॉस हमने झेले हैं वो कहीं ना कहीं 2023 में कवर हो जाने चाहिए। तो मेरी यही कामना है, ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि 2023 मेरे क्रिप्टो करेंसी परिवार का अच्छा हो और बहुत अच्छा हो, जिससे कि जो दुख झेले वो यहाँ पर सारी भरपाई हो जाए, जो लॉस हुए वो यहाँ पर पूरे हो जाएं, और खुशियाँ दोबारा से पूरी तरीके से लौट के आ जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।